प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतपुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको सब कुछ दे रहे हैं। ये गदा भाई निमित्त दिन आपके समक्ष निज शब्द को खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है, ताकि आप सत्य को जानकर कुछ जाग सको। बड़ा कठिन है ये काम, बहुत ही कठिन है प्यारे सत्संग जी, पर तो भी हमें आवाज़ तो देनी है। आप जितना चल सको उतना ही अच्छा है। तो प्यारे सत्संग जी, एक प्रश्न, दो ही प्रश्न, एक पिछला प्रश्न भी अभी रहता है, मैं दे नहीं पाया कि अनल हक ब्रह्मस्मि किस तन में जाए तो ये अवस्था मिलती है। दूसरा प्रश्न है नीति क्या चीज़ है और धर्म क्या चीज़ है। नीति क्या है और धर्म क्या है, इसके ऊपर रोशनी डालें। और तीसरा जो तो है वो तो मैं खुद ही आपको बता ही रहा हूँ, सतगुरु की महिमा पर मैं बोल ही रहा हूँ। जब सतगुरु की महिमा पर बोलते हैं तो गुरु अपने आप आ ही जाते हैं, क्योंकि ये संग संग चलते हैं। एक टांग पे चलोगे तो बैसाखी साथ लेनी पड़ेगी, दो टांगों से चलोगे तो बैसाखी साथ नहीं लेनी पड़ेगी। एक टांग जब भी काम लोगे तो दूसरी टांग के लिए बैसाखी चाहिए, लाठी चाहिए। तो सतगुरु के साथ चलते हो तो लाठी चाहिए, सतगुरु के साथ चलते हो तो लाठी नहीं चाहिए, गुरु के साथ चलते हो तो लाठी चाहिए। ये ध्यान रखना। सतगुरु दो आंखों वाले बनाते हैं, दो टांगों वाले बन जाते हैं, दो हाथों वाले बन जाते हैं, दो कान वाले बन जाते हैं। सब कुछ जैसा है वैसा दिखता है। तो वो सत्य की दुनिया में चल रहा है, वो सतगुरु के साथ चल रहा है। जब बैसाखी साथ लेते हो, एक आंख से दिखता है, दूसरे आंख में मोतिया है, एक कान से पूरा सुनाई देता है, दूसरे से कम सुनाई देता है, तो हम तब कहते हैं तुम अभी गुरु के साथ चल रहे हो, सतगुरु के साथ नहीं चल। तो इसी के विषय में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। पहले मैं चलता हूँ नीति और धर्म। नीति आप किस तरफ ले जाती है आपको, और धर्म आपको किस तरफ ले जाता है। और खासकर माएँ ये जरूर सिखावट साथ रखती हैं कि बच्चे को पल पल कहती हैं ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं। तो बच्चा जो है वो अचंभे में पड़ जाता है। मैंने आपको नचिकेता की बात सुनाई थी कि नचिकेता हर चीज को बड़े ध्यानपूर्वक देखते थे। बाप उनको कभी ये नहीं कहता था ये कर, ये ना कर, नहीं। वो जो सीख ले सुंदर है, और जो ना सीखे तो भी सुंदर है। इसलिए नचिकेता जो था उसको हर चीज बड़े ध्यान से करनी पड़ती थी। क्यों? कि सिखावट नहीं, कोई उसे सिखा नहीं रहा, भी छोटा ही है, लेकिन अंदर की
आत्मा आपकी, जब आप छोटे होते हैं, मैंने आपको ये भी बताया है, उधर जाना पड़ता है। बच्चा जब गर्भ में होता है, मैंने आपको कहा था, अगर उसके माँ और बाप धार्मिक है, धार्मिक का मतलब नहीं जो तुम जिसको धार्मिक कहते हो बताओ, जिसके माता पिता पूर्ण सत्य प्रेम और आनंद की धारा में बहते, जिनको पूरा सतगुरु मिल गया, उनके घर में जो आने वाला बच्चा होता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, चूंकि माँ सिमरन में रहती है, अगर बाप भी सिमरन में रहता है तो वो सारा जीवन संयम में काटते हैं, वो अपने संयम को तोड़ते नहीं। इसलिए जो भी उनकी वार्तालाप होती है वो भी भक्ति पूर्वक होती है, एक जागे हुए इंसान की तरह होती है, एक धार्मिक इंसान की तरह होती है। तो गर्भ में बच्चा भी धार्मिक बनता चला जाता, उसकी चेतना अंदर से चेतन होती चली जाती है। आत्मा जो चेतना है वो चेतन होती चली जाती है, क्योंकि अभी उसकी आत्मा के ऊपर कोई नया आवरण नहीं पड़ा। इसलिए ऐसा बच्चा जब संसार में 9 महीने के बाद आता है, और दूसरी बात भी बताऊं कि मैंने आपको बताया कि गर्भ में बच्चा 24 घंटों में 22 घंटे सोया ही रहता है, बल्कि समझो 23 घंटे सोया रहता है, बड़ा कम होश में आता है, इसलिए दुख और सुख का अनुभव नहीं करता। लेकिन एक चीज उसमें है, उसकी चेतना बड़ी तीव्र है, उसके सोने पर में भी चेतना जो है वो होशियार है, इसलिए वो बड़ी तेजी से पकड़ती है। उसका सोनापन हमारे सोनेपन से न्यारा है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि अगर हमने बच्चे को धार्मिक बनाना है, नीतियों से हटाना है, तो माँ बाप को दीक्षित होना ही चाहिए, पूरी दाद उनके पास होनी ही चाहिए। जो इल्म देने के लिए आप कहते हो हम पढ़े लिखे हैं, हम उसे ये दे देंगे, पैसा कमाए, ये काम नहीं आता। पैसा तुम्हारा अपना इल्म, बाहर का सीखा हुआ, बाहर की दौलत, ये उसके कोई खास काम नहीं। ये तुम्हारी अडंबना है, ये तुम्हें अपना विचार है, काम नहीं। काम वही चीज आती है जो तुमने उसमें के अंदर धर्म स्थापित किया। धर्म जात पात से नहीं, धर्म हमारा किसी और ढंग से नहीं है। बस धर्म अगर देखो तो संसार में एक ही होता है, चाहे तुम किसी भी धर्म से संबंध रखते हो शारीरिक रूप से, किस घर में पैदा हुए, किस कौम में पैदा हुए, सारा कुछ जो है उसका अगर हम जिस्ट निकालें तो एक ही चीज़ निकलती है उसमें कि हर इंसान आत्मिक है। और जब आत्मिक है तो उसको जगाने का एक ही तरीका होता है, दो तो होते हैं कि धार्मिक बनना है। जो धर्म है वो जात पात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, फिर उसमें फिर टुकड़े ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मुसलमान सुन्नी शिया आदि, ये बौद्ध जैन सिख आदि में चीज नहीं मिलेगी। इसलिए नचिकेता जो था वो बड़ा होशियार दुनिया में आया था। माँ का
जो पालन पोषण था वो धार्मिक था। माँ रानी थी, बड़ी अच्छी तरह से बच्चे की देखभाल कर सकती थी, क्योंकि और भी दासियां बड़ी अक्लमंद रखी होती है, सारा कुछ बड़ा अच्छा होता है। इसलिए नचिकेता नीति को अच्छी तरह से बांटता था। तभी उसने जब देखा बाप ये गाय दान में दे रहा है, तो ये गायें तो अब न दूध देती हैं, न कोई अच्छी तरह खुली तरह चल सकती हैं, ये तो अब बूढ़ी हो चुकी हैं, नकारी हो चुकी हैं, अब इनकी तो सेवा करनी। तो उसने अब अपने आप में निगाह डाली, मैंने आपको बताया, निगाह डाली कि मैं भी किसी काम का नहीं, ये धर्म आ गया, नीति छूट गई और धर्म आ गया। उसने कहा फिर मैं किस लिए यहाँ हूँ, मेरा भी यहाँ क्या काम। जिस तरह ये गायें किसानों को, गांव वालों को दान में दी जा रही है, वो उल्टा इन बेचारों की सेवा करें। उनके ऊपर तो एक बोझ और लद गया, और गाय के ऊपर खर्चा बड़ा पड़ता है प्यारी सत्संग। वो ऐसे नहीं कि बड़ा साधारण दूध देती है तो चलो उससे वो पूरा कर लेता है किसान, लेकिन जिस समय दूध नहीं देती तो उसका खर्चा वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, बड़ा कठिन काम। इसलिए मेरा कहना है कि नचिकेता जो था नीति पर नहीं था, धर्म पर था, जबकि बादशाह धर्म पर नहीं था, नीति पर था। धर्म सदा एक रहता है, नीति तुम्हारी जो है वो सदा ना की तरफ चलती। नीति के साथ सदा अंधेरा है, धर्म के साथ रोशनी है, उसके हाथ में टार्च है, और नीति के हाथ में कोई टार्च नहीं, लाठी। लाठी पूरा सहारा नहीं बनती, टार्च हो तो लाठी भी सहारा बन जाती। टार्च ना हो, टार्च का मतलब है तुम्हारी चेतना। जब तुम्हारी चेतना सुरति चेतन है तो फिर तुम धार्मिक। जितनी भी तुम्हारी दौड़ संसार की ओर है, पैसे की ओर है, पद प्रतिष्ठा की ओर है, और जिस समय पल पल हम बच्चे को ये कहें ये नहीं करना, यहाँ नहीं बैठना, इस बच्चे का संग नहीं करना, ऐसा नहीं करना, तो बच्चा चूंकि अपने अनुभव से सीखता है और वो भ्रम में पड़ जाता है। वो कहते हैं ऐसा क्यों कहते हैं नहीं करना, वो करके देखना चाहता है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, उसके अंदर जिज्ञासा है, उसके अंदर समर्पण है, उसके अंदर चेतना। इसलिए वो इन बातों को आसानी से नहीं पकड़ सकता। इसलिए नीति तुम्हारी जो भी है उसमें बनावट, और जब आप धर्म की तरफ चलते हो तो नीति तो साथ ही है। जब आप सत्य पे चलते हो तो अपने आप पे झूठ पे तुम कैसे चलोगे, सीख ही लिया, पर सिखाया नहीं गया। जब तुम्हें ये पता लगा सत्य पे चलना है तो मतलब है झूठ को छोड़ना। जब तुम्हें ये लगता है प्रेम ही करना है तो इसका मतलब द्वेष नहीं करना, नफरत नहीं करना, ये भी आप।
जब तुम्हें ये क्या कहा जाता है, किसी से भेद नहीं करना है, न किसी को सताना है, न किसी को दुख देना है, न किसी के काम में दखल देना है, और न ही भे करना। जहाँ नीति होगी वहाँ भे, क्योंकि भे के कारण तुम उसे सिखा रहे, ये नहीं करना, ये नहीं, मतलब बेकर। तो नीति बे की तरफ ले जाती है, लेकिन जब धर्म की तरफ चलते हो तो नीति साथ। एक बार किसी किसान को एक बादशाह ने पूछा, सुबह सुबह सैर पर निकला था, किसान से पूछा, मेरे को एक चीज बताओ, पहले तुम बीज बोते हो कि बाढ़ लगाते हो? किसान ने कहा कि अच्छा तो यही है कि हम पहले खेत तैयार करें, खेत में बीज डाल दें, अब बीज उगने में समय लेगा तो इतनी देर में हम बाढ़ लगा देते। अभी बीज ही नहीं बोया, हो सकता है हम बाढ़ लगा दें तो याद ही ना रहे कि बीज लगाना था, वो नहीं लगाया। खेत को तैयार करना था तो हम उसको भूल ही जाए। लेकिन अगर हमने खेत तैयार कर लिया, पानी लगा दिया, खाद दे दी, बीज डाल दिया, तो अब पता है जब तक ये बीज तैयार होता है हम बाढ़ लगा लें, तब वो बाढ़ लगा लेते। मीन्स जब तुम धार्मिक हो तो नीति तो साथ है, तब तुम्हारी वो नीति भी निखर जाती है, निखार कर लेती है। जैसे हम कहते हैं ना, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। जब कागज के फूलों से खुशबू नहीं आ सकती तो वो फूल थोड़ा हुआ, वो तो धोखा हुआ। तो नीति हमें धोखे की तरफ भी ले जा सकती है, लेकिन जब धार्मिक हो तो नीति धोखे की तरफ नहीं ले जा सकती। जब आपके फूल खिल जाते हैं, आपने घर में नकली कागज के फूलों का गुलदस्ता रखा है और अभी आपके गांव में फूल नहीं खिले तो चलेगा। जब गांव में फूल खिल के चारों ओर, जब फसल उगती है तो साथ में फूल भी खिल जाते हैं। बहुत से बीज फूलों के उन जब आप फसल में डालते हैं उनमें मिल जाते, वो अपना फूल भी दे देते। मैंने देखा है बचपन में ऐसा। तो प्यारी से समझी, जब असली फूल आ गए तो फिर बनावट के फूलों को कौन रखता है? तो असली ही रख देते हैं, बनावट को फेंक देते। इसलिए जो नीति है वो बनावट। तुम घर किसी मेहमान को बुलाते हो तो सजाते हो तो नीति। जब तुम रहते ही उसी ढंग से हो जिस ढंग में रहना है तो नीति तो अपने आप है। तुमने सफाई रखी, जैसे मेरा आश्रम, हर समय कोई रात को आए, दिन को आए, सुबह आए, शाम को आए, सब कुछ वैसा है जैसा रात को होता है वैसा ही दिन, पूरा साफ सुथरा हर चीज। तो धर्म भी है और नीति भी है। इसलिए नीति को धर्म से अलग ना करो। प्यारे सत्संग जी, एक बार किसी ने कबीर साहब से पूछा कि कबीर साहब ये बताइए, धर्म पर चलने की सबसे बड़ी कसौटी क्या है? कबीर साहब ने कहा, सत्संग में बता देते हैं। तो जिस तरह मुझे सवाल आता है तो मैं सत्संग में उत्तर दे देता हूँ, सबको मिल जाता है। हवाओं में भी अगर प्रश्न होता है तो मैं उनसे भी पढ़ लेता हूँ और आपको उत्तर दे देता हूँ।
कबीर साहब जब सत्संग कर रहे थे तो कबीर साहब जो कपड़े उन्होंने सुबह पहने हुए थे वही कपड़े वो सत्संग के समय भी पहने हुए थे। धर्मदास जी ने जो सेवा करते समय कपड़े पहने थे उन्हीं कपड़ों में वो सत्संग में भी बैठे। तो कबीर साहब ने कहा धर्म आ गया तो नीति आ गई, धर्म को पा लिया तो नीति को पा लिया। तो संगत को तो भी समझ नहीं आई। उन्होंने कहा देखो, जब सुबह धर्मदास जी आश्रम में आए, मैं भी आया तो छोटा ही उनका आश्रम था, घर में ही बाहर के आंगन में था, कोई उन्होंने इस तरह से आश्रम नहीं बनाया था। किसी से वो पैसा लेते ही नहीं थे, बनाना क्या। मैं भी किसी से नहीं लेता, जो मेरी अपनी प्रोफेशन जब तक मैंने किया तो तब ये आश्रम बन गया। तो ये हाल भी उसी समय बन गया। अभी मुझे दात नहीं मिली थी तो हाल बन गया, मुझे खुद पता नहीं कैसे सतपुरुष ने सारा काम किया। तो नीति सत्य के साथ अपने आप चलती। तो कबीर साहब ने कहा आप में से बहुत लोग जब आश्रम की सफाई हुई तो घर की ओर भागे। धर्मदास जी नहीं भागे, मैं भी कहीं नहीं गया। हमने जो वस्त्र पहने थे उन्हीं वस्त्रों में बैठे, क्योंकि हम सुबह ही नहा शना के फ्री होके ध्यान में जाने के वक्त हम तैयार हो गए होते हैं और उसी तैयारी में आश्रम की सफाई भी हो जाती है, कर लेते हैं। आप आते हो तो ठीक है, कोई छोटा मोटा काम होता तो कर लेते हो, हमने कर दिया होता है। लेकिन उन्हीं कपड़ों में कोई खास बात नहीं होती, क्योंकि ज़्यादा गंदगी ही नहीं होती है, तो खास कोई झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं, दरियाँ बिछी हैं, बस थोड़ी सीधी करनी है। तो उन्होंने कहा जब धर्म का काम होता है तो उसमें नीति, जो आपने दरियों को ठीक किया, इधर से उधर किया, कोई इधर लगानी थी उधर करी, तो यहाँ फलाने को बैठाना है, यहाँ फलाने को, यहाँ लेडीज बैठेंगी, यहाँ जेंट्स बैठेंगे, यहाँ बच्चे खराब। लेकिन धर्म ने सारा काम कर दिया था, आपने उस धर्म के एक भाग को काम कर लिया। तो धर्म के साथ ही जुड़ा होता है नीति का संबंध। इसको अलग से लेने का कोई अर्थ नहीं। इसलिए जब हम बच्चे को सिखाते हैं, बच्चे सदा हमें सत्य पे चलना है, जैसे माँ सत्य पर चलती है, अगर पापा भी सत्य पर, उसी पे चलना। बात आ गई। जब हम उसे कहते हैं सबसे प्रेम करना है, उसको समझ आती है, फिर अपने आप नफरत चली गई, किसी से झगड़ा करना चला गया, किसी से लेन देन के ऊपर झगड़ा कर, तो मतलब है जब आप धर्म पर चलते हो तो नीति अपने आप आ जाती है, परंतु जब नीति पर चलते हो तो धर्म नहीं आता। मैं एक चीज और बोलता हूँ, किसी ने कहा है, मैंने दोया लिखा है, सितरी नरक का द्वार पुरुष जो कहते प्यारो, वे अपनी कमी को छुपाते जाने। पुरुष मोस्टली क्या कहते हैं, ये सितरी नरक का द्वार। अरे बाबा, अगर तुम ही ना हो तो वो कैसे नरक का द्वार। तुम विषय विकार करने वाले हो, तभी तुम उसको कह रहे हो नरक का द्वार। तुम विषय विकार में जाओ ही ना तो वो कैसे नरक का द्वार बनेगा। जब तक तुम साथ निभाओ नहीं, वो वैश्य कैसे बने। तुम हो तो उसको अपनी रोजी रोटी के लिए वैश्य भी बनना पड़ जाता है। इसलिए पुरुष जब ऐसा कहता है तो वो चालाकी करता है। एक और बात सुनाओ। एक बार सुकरात बैठे हुए थे, कुछ लिख रहे थे। कोई एक साधु, नहीं कहना चाहिए,
पर चलो उसका लिबास साधु वाला था तो पहुंच गया सोक्रात के पास और उसे कहने लगा, देख मेरे कपड़े कई दिनों से मैंने बदले ही नहीं, अपनी लगन में रहता हूँ, मालिक को याद करता हूँ, फुर्सत ही नहीं मिलती इन कपड़ों को बदलने की। तो सुकरात ने उत्तर दिया, कोई दो और लोग भी सुकरात के साथ बैठे थे, उनके शिष्य, उन्होंने कहा, तुम्हारे वस्त्रों से तो ये बात लगती है कि तुम में कोई ईमान नहीं, लेकिन जिस ढंग से तुम आए और मुझे सुनाया, ये तो नीति की बात होगी, इसमें तुम्हारे मान की झलक नजर आती है कि नहीं आती? जरा देखो कि तू इतनी दूर से मुझे ये सुनाने आया कि मैं देखूं कितना सीधा साधा जीवन लीड करता। इस सीधे साधे में भी तुम्हारे अंदर मान नहीं गया। तुम मान बड़े मुनि वर गले, मान सभी को। इसलिए बहुत से संगत में साधक आ जाते हैं जो पल पल अपना जो होमा है उसको बढ़ाते चले जाते हैं, नीति को बढ़ाते हैं, धर्म को छोड़ते जाते हैं। नीति उनकी फूलती फलती जाती है कि संसार में हमारा नाम हो, संसार में हमें कोई जाने। बस वो पतन का कारण बन जाता है। जिस समय ये धारणा आई कि मैं सतगुरु जैसा काम कर सकता हूँ, बल्कि सतगुरु से अच्छा लिख सकता हूँ, सतगुरु से अच्छा बोल सकता हूँ, वो सब नीति है, धर्म नहीं। धर्म एक ही चीज है, समर्पण। धर्म से संगीत उठता है, धर्म से प्रेम का भाव उठता है, धर्म से सत्य जगता है। धर्म तो तुमको निखार जाता है, धर्म फूल है, और नीति बनावट का फूल है, और खुशबू आ नहीं सकती कभी बनावट के फूलों से। खुशबू तो जब भी आएगी असली फूल से ही आएगी, उस गुलाब से आएगी, उस कमल से आएगी। और नीति सदा धोखे से आएगी। नीति एक धोखे की स्वाद कुछ नहीं। और नीति जिनके पास होती है वो आधे, मैं नहीं कहता आधे से ज्यादा, वो राजनीतिक की दौड़ में पड़ जाते हैं। मैं एक चीज और बोलता हूँ आपको, सित्री जो कि बड़ी बैलेंस्ड है, जिसमें धर्म ज्यादा है और नीति कहीं दिखाई नहीं देती, जब वो भी राजनीति में पड़ती है तो वो बनावट के फूल मेल्स में देखती है, तो कभी कभार वो भी उस फूल की नकल करके बनावट का फूल बनती है, तो वो उसके लिए अड़चन बन जाती है, क्योंकि वो बड़ी बैलेंस पर्सनैलिटी, पुरुष बैलेंस पर्सनैलिटी नहीं है। मैंने बोला था ना, उसका एक क्रोमोसोम कम, 47, फीमेल तो 48 क्रोमोसोम, उसके पास पूरे 24 पेयर्स, और वो सदा बैलेंस रहती है, खूबसूरत दिखती है चाल डाल कार्य में। लेकिन जहां वो जरा अपना बैलेंस खोती है बनावट से,
उस समय उसको परेशानी आई। और ये सदा बनावट की भक्ति, बनावट की राजनीति में परेशानी आई। मेल बड़ा कुशल है बनावट करने में, वो नीति में बड़ा कुशल है। और जो अभी सीख रहा है, जैसे पॉलिटिक्स में काम करते करते पहले स्पोक्स पर्सन बनते हैं, स्पोक्स पर्सन में उनके समझो हम तान चलते रहते, उसमें उनको परखा जाता है। हर अपनी पार्टी अपने स्पोक्समैन को परखती कि ये कैसा राजनीतिक बनेगा, ये कहाँ तक सफल हो सकता है लोगों को धोखा देने, कहाँ तक सफल होता है नीति में, कहाँ तक ये धर्म का साथ दे सकता है। क्योंकि उसे 95-96% नैतिक बनना और 3-4% धार्मिक। धार्मिक सिर्फ उसको चीज़ें याद होनी चाहिए। त्रेता में क्या घटा, द्वापर में क्या घटा, रामायण में क्या है, महाभारत में क्या है, वेदों में क्या है, मंदिर में कैसे जाना है, मंदिर की मूर्ति को कैसे खिलाना है, मंदिर की मूर्ति को कैसे चढ़ाना है, ये सब नीति, ये धर्म नहीं। इसलिए दो तबके तो सामने दिख जाते हैं, तीसरा दिखता नहीं। एक राजनीतिक और एक धार्मिक, जिनको ज्ञान है, जिसका वो फैलाव करना चाहते हैं ताकि हमारे जैसे ही सब लोग हो जाए। जब सब लोग आप जैसे हो जाएंगे तो आपकी खिलाफत करने वाला कोई नहीं रहेगा। सबसे बड़ी यही कोशिश होती है राजनेताओं की कि उनकी पार्टी की खिलाफत ना हो, तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन वो धर्म से बचते हैं। क्योंकि धर्म जब पूर्ण आता है, मैं एक चीज और बताऊं, शहद की मक्खी होती है, शहद की मक्खी बड़ी धार्मिक, वो नैतिक नहीं है, नीति पे नहीं चलती, लेकिन नीति अपने आप उसके साथ है। जैसे जब वो निकलती है शहद को इकट्ठा करने के लिए, तो प्यारी सत्संग जी 1, 2, 4, 10 मक्खियां बड़ी आगे चलती, वो खोजी होती, वो खोज करती हैं किस जगह हमको शहद मिल सकता है। कहीं तुलसी है, कहीं गुड्डा है, कहीं मोतिया है। जिस किस्म का फूल का या कोई मेडिसिनल प्लांट दिखता है, उसको ढूंढ के वापस अपने उसी रास्ते से, रास्ता उनका एक होता, पूर्ण पहचान होती किस रास्ते से आगे गई, मतलब टेलीपैथी है उनकी। शहद की मक्खी जो 4 जहां पहुंची होती है, बाकी अपने आप वहां पहुंच जाती हैं जहां वो पहुंची। तो धर्म उनका और नीति भी साथ है। नीति है कि हमने शहद को इकट्ठा करना, और धर्म है कि पूरी अंदर से बिल्कुल अपनी सुरती उनमें डाले हुए हैं कि किस तरफ गई है पहली शहद की मक्खी, वहीं हमको पहुंचना। और जो ही आगे वृक्ष देखती हैं, बस वहां वो वृक्ष ढूंढ लेते। तो प्यारी सत्संग जी, ये शहद की मक्खियों में दोनों चीजें, धर्म और नीति, इसलिए ये धोखा नहीं खाते। इसलिए जब रानी उनकी प्रेग्नेंट होना चाहती है,
तो मैंने आपको बताया था, फिर वो बड़ी तगड़ी होती है, बड़ी होशियार होती है, बड़ी स्पीड से वो दौड़ती है, वो छत्ते को छोड़ती है तब और दौड़ती। तब जितनी भी मेल मक्खियां होती हैं वो उसके पीछे दौड़ती। धर्म उसका है दौड़ो, जितना दौड़ सकते हो। अंदर से नीति क्या है? जो तगड़ा होगा मुझे पकड़ लेगा, और इसलिए कोई जो रानी होनी चाहिए तो वो तो बड़ी तगड़ी होनी चाहिए। जैसा हमारा पैर होगा वो खुद तो तगड़ी होती है, उसको मेल भी जो संभोग करे वो भी तगड़ा होना चाहिए। इसलिए जो उस तक पहुंच जाता है वो संभोग कर लेता है, उससे वो प्रेग्नेंट होती है, नई जनरेशन तैयार होती है। प्यारे सत्संग जी, नीति और धर्म जुड़ा। मैं एक चीज और आपको मिसाल दूं कि पिक्चर बनती है किसी चीज पर, रामायण पर बनी या गीता राम जी पर बनी या कृष्ण जी पर बनी, बुद्ध पर बनी, महावीर पर बनी, लक्ष्मी पर बनी, काली पे बनी, तो पिक्चरें लोग बनाते हैं। लेकिन वो जो पिक्चरें बनती हैं उनमें नीति ज्यादा होती है और धर्म बड़ा कम। नीति क्यों ज्यादा होती है? क्या कारण? नीति ही इंसान सीखने के लिए उस पिक्चर को देखने जा रहा है। वो एक्स्ट्रा देखना चाहता है, क्या मैंने नहीं जानता, और वो जो डायरेक्टर होता है उसकी चाल होती है मैंने ये करना है, वो करता है। जैसे राम जी की रामलीला तो बड़ी आम दिखाई जाती है बहुत से, और जो वहां पात्र बनता है राम जी का, वो विलाप भी करता है। प्यारे सत्संग जी, वो दरख्तों से भी पूछता है, कंकर से मैं पूछूं सीता मेरी कहाँ, कोई बतला। कंकरों से, पत्थरों से, पहाड़ों से पूछता है मेरी सीता का। रोता है, चिल्लाता है, मेरी सीता का पता दे दो। ये जिस समय राम जी की सीता गई तो उनके पास समय ही कहाँ था कि वो इस चीज का नाटक करते। कंकर से मैं पूछूं शंकर मेरा कहाँ। फिर सत्संग जी, जानवर से पूछे, पौधों से पूछे, पत्थरों से पूछे, उनके पास समय ही नहीं था। उनको तो था कि वायुयान पर ले गया तो राम ने, और कौन ले, उसकी तैयारी में जुट गए, उसके लिए सारी योजनाएं बनने लगी। लेकिन अगर उतना दिखाओ तो फिर आप पिक्चर में दिखाओगे क्या? यहाँ तो बड़ी बड़ी गोष्ठियाँ, बड़े बड़े क्या, वो डायरेक्टर ने करना है, क्योंकि तुम्हारी जेब से पैसे निकालने। 3 घंटे की उसने पिक्चर बनानी, तो 15 मिनट में ख़त्म कर दे तो तुम क्या ले लो और वो क्या ले ले। इसलिए नीति जो बनावटपन है वो जाता नहीं, और नीति ही रह जाती है और सत्य कभी आता नहीं। इसलिए दो धड़ों में बड़ी तालमेल रहती है। नीति वाले और जो उस नीति में एडजस्ट होने वाले धर्म होते हैं, उनका आपस में गठजोड़। और तीसरा वो होता है जिसमें नीति की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ सत्य ही सत्य है। उसके हाथ में जोत है, उसके हाथ में टार्च है। नीति उस टार्च
के लिए काम करती, उससे अतिरिक्त नहीं। तुम आगे चले, दरख्त आ गया अंधेरे में, तारस ने बता दिया तुम रास्ता थोड़ा बदल दो। तुम्हारा नीति से कोई लेना देना नहीं, तुमने बस अपने सत्य पे चलना। लाठी की जरूरत नहीं, टार्च है तो लाठी क्या करेगी, लेकिन टार्च ना तो अंधेरे में लाठी तो होगी। मार के देखोगे थोड़े कहीं कोई चीज है क्या, तो आप डंडे को क्या की सहारा लो। इसलिए प्यारे सत्संगी, नीति तुम्हारा डंडा है, नीति तुम्हारी बनावट है, नीति तुम्हारा धोखा है, नीति सदा निगेशन है ना। इसलिए तुम सबसे पहले बच्चे को ना सिखाते हो। मेरा कहना है ना की बात ही मत करो, तुम सीधा सत्य दो, फिर देखो वो बच्चा कैसे अष्टावक्र जैसा निकलता है, कैसा सुखदेव जैसा निकलता है, प्यारी सत्संग जी कैसा कबीर जैसा निकलता है, कैसा धर्मदास जी जैसा निकलता है, कैसा कमाल की तरह निकलता है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरा काम तुमको समझाना है। समझ जाओ तो पार हो, ना समझो तो रात। तो आपका ये प्रश्न मुझे भाया और मैंने आपको उत्तर दिया। इसलिए सितरी पड़ी पूरन प्यार में प्यारो, सुंदर शान भक्ति में रुचि जान। सितरी को अगर सीधा सितरी रहना है तो वो परिपूर्ण है, वो भक्ति में परिपूर्ण। पुरुष कभी भक्ति में परिपूर्ण नहीं हो सकता, उसमें नीति साथ रहेगी, क्योंकि उसका क्रोमोसोम एक कम। वो चालाकी करेगा, होशियारी करेगा, लेकिन एक चीज बचाएगी। एक रास्ता बताता हूं, एक ही रास्ता मेल को बचाता है, वो रास्ता है समर्पण का। मिटा दे अपनी अस्थि को। अगर कुछ भी मर्तबा ना चाहिए, मैं मर्तबा नहीं कह रहा, मिटा दे अपनी अस्थि को। अगर कुछ भी मर्तबा ना चाहिए कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार हो, मर्तबा नहीं चाहिए। दूसरी बात बताता हूं, मीरा की तरह गुनगुनाना है, उस प्यारे में हरदम जाग जाना है, गुनगुनाना, संगीत में जाना, तो फिर तुम पार हो सकते हो। बाबा संगीत ने मीरा को तारा, समर्पण ने मीरा को तारा। समर्पण ही सब काम करता है। धर्मदास जी समर्पण की सबसे बड़ी उपलब्धि के मालिक थे। उस समय के दुनिया में सबसे अमीर आदमी थे धर्मदास। सब कबीर साहब के चरणों में अपने सारे हीरे डाल दिए। हरिदास को देख लो, हरिदास जी पहले मोमडन थे, फिर हिंदू बन गए के उनको हिंदू प्रथा अच्छी लगी और वो कृष्ण भगत बन गए। सुबह 3 बजे उठ के गाते थे। तभी तो तानसेन ने कहा था अकबर को, मेरे से अच्छा मेरा सतगुरु गाता है, क्योंकि वो वीर और वैराग से गाता है।
मील के पास सिर्फ दो ढंग है तरने के, समर्पण और संगीत, और कोई समर्पण पल पल अंदर से आ जाए, अपना मान छूट जाए। संगीत को ये नहीं कि तुम्हारा गला बड़ा अच्छा हो, नहीं, संगीत में ही रहना है, उस जैसा गला है उसमें ही अपनी धुन को रमाना है। कोई मैं संगीतकार था, कुछ पीरियड टिक्कियां बेची, वो मालिक की मर्जी थी, और वो बाकी भी बेचते थे टिक्कियां, वो तो नहीं मेरी तरह गा के बेचते थे, और वो मुझसे बड़े थे, सियाने थे। वो तो जब गाड़ी में या किसी के पास कोई नजदीक, वो अक्लमंद थे, मैं तो छोटा था, अक्लमंद था नहीं। मैं गा के बोलता था तो कोई सुन लेता था, मेरे पास आ जाता तो टिकटी ले जाता था। मैं किसी को देख के टिक्कियां नहीं बेचता था। प्यारे सत्संग जी, बिन संगीत के तुम कहो कि हम पार हो जाएंगे, कभी नहीं हो जाओ। कभी गुनगुनाना है, कभी मीरा की तरह अपने को झूमने में डाल देना है, थोड़ा नाचना है और गाना है और गुनगुनाना, इससे ही भक्ति से पार हो गए। मैं उस चीज को नहीं लेना चाहता कि तुम सीधा बैठ जाओ और ध्यान में चले, ये सवाए धोखे के और कुछ नहीं। जिन्होंने आंसू ही कभी नहीं बहाए, वो क्या प्यारे को पाएंगे। जिन्होंने कभी अंदर से उनकी प्यास ही नहीं उठी, पुकार ही नहीं उठी, वो क्या मालिक को पाएंगे। तो एक बार बुद्ध ने किसी को कहा था, किसी ने उनसे भी पूछा धर्म क्या है। उन्होंने कहा धर्म सागर के पानी समान जाना। मैं साथ में कहता हूं धर्म संगीत की तान में जाना। संगीत की तान में धर्म है। ना वह हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई। सागर का पानी नमकीन है, सबके लिए नमकीन, किसी के लिए भिन्न नहीं। इसका नाम धर्म। नमक है, नीति है, संगीत है, उसमें विकार की तरफ भी जाने के बड़े चांसेस हैं, ये नहीं कहता नहीं। और तुम सिर्फ ये पकड़ लो कि इसमें सिर्फ विकार है। विकार तो विजाति, विजाति कितनी होती है, चावलों में बंड कितने होते हैं और कंकर कितने होते हैं। अगर डाले ना जाए तो बड़े कम। हमारे उस यतीम खाने में तो डाले जाते थे तो बहुत ज्यादा थे, क्योंकि वेट बढ़ाया जाता था, अनाज निकाला जाता था, उन बोरों में वेट बढ़ाने के लिए उसमें कंकर पत्थर डाले जाते। वेट पूरा करना है ना बोरी का, दुकानदार को, जो उसने वहां के सुपरिंटेंडेंट को फ्री देना है राशन, वो कहां से पैसे पूरे करेगा। उसके लिए कंकर पत्थर डालने हैं ना हमारे बोरों में, और वो कंकर पत्थर, वो कंकर पत्थर ही होते थे। ये मत समझना घास फूस होता था, घास फूस का वजन क्या हो, वो वजन के मुताबिक उतने कंकर पत्थर डाल देता था जितने पैसों का राशन सुपरिंटेंडेंट के घर फ्री जाता था। लोग कहते हैं ना मैं पैसा नहीं खाता, बड़ा अच्छा कहते हैं, शब्द बड़ा सुंदर रखा है नीति का, पैसा नहीं खाता और सब कुछ खाता, पैसा नहीं खाता। तो प्यारे सत्संग, ये लोगों के पास बड़े ढंग है नीति के। नीति पल पल बदलती रहती है, इसके चोले कई अनेक हैं। कोई साधु भी इसमें रहता पैरो, कोई नेतागण भी, नेतागण की तो फौज है।
हर फील्ड में नीति का प्रयोग होता। चाहे कंकर पत्थर में चावल के दाने डाल लो या चावल के दानों में कंकर पत्थर तुम डाल लो, बात तो एक ही। नीति तो नीति है, चाहे इधर चलो चाहे उधर चलो। पीठ तो तुम्हारी चाहे दाएं से हो चाहे बाएं से हो, चाहे आगे से हो चाहे पीछे, चाहे नॉर्थ को चाहे सो हो चाहे साउथ को। कमर तुम्हारी नाभि तो एक ही स्थान पर पड़ती है, नाभि एक ही जगह पर, नाभि का स्थान तुम्हारा फिक्स। इसलिए प्यारी सत्संग जी, नीति विजाती है। अब उसको तुम कैसे इस्तेमाल करते हो ये तो तुम्हारे तक है ना। और मेल को भक्ति करनी है तो दो चीजें आनी चाहिए, दो को पकड़ना पड़ेगा। अब तुम भगत तो बन नहीं पाए, तुमने मेरे भजन तो सुने नहीं, अब तुम क्या बनोगे मैं जानता नहीं। समर्पण तुमने नहीं किया, मेरे भजन तो मेरे प्यारे के लिए अंदर से उभरे और लिखे में कोई राइटर नहीं था। इतने भजन उन्होंने लिखवाए कि जो अभी किताब गुम जाए तो मैं एक भी नहीं लिख सकता। मैं इतने प्रवचन देता हूँ, अगर ये गुम हो जाए तो मैं कोई रिपीट शायद कर ही नहीं सकता। क्यों? कितने टापकों पे मैंने बोल दिया, गिनती से 12 टापकों पे बोल दिया। इसलिए प्यारे सत्संग जी, जब तुम्हारा समर्पण होता है तो वो आ जाता, पर ये तुम्हें विश्वास नहीं, यही रोना है। मैं सिमी जिसको गति दी बस एक ही बोला, समर्पण रखना, किसी से कुछ आशा न करना। जिसके ऊपर तो हाथ रखेगी वो ठीक हो जाए, ये आशीर्वाद है मेरा तेरे साथ। और सत्पुरुष, लोगों को ठीक कर, लोगों को भला कर, लोगों के काम कर। लोग बड़े दुखी हैं इस समय, वो नीति से हटकर फिर धर्म में आएंगे। इस समय नीति का बोलबाला है। चाहे तुम धार्मिक लोगों को ले लो, उनमें ही मैक्सिमम 99% नीति है। पॉलिटिशियनों में तो 100% नीति है। धर्म तो लबादा है दिखाने का, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर। वो धर्म सिर्फ इसलिए है कि वोट बैंक है। तुमको गुमराह कैसे किया जाए, तुम्हारे लिए ये त्यौहार कैसे मनाया जाए, तुमको बुद्धू कैसे बनाया जाए, ये ढंग है संसार। जो सत्य भक्ति होती है उसके लिए एक ही पूर्ण संत संसार में आता है या दो आते, एक से दो बन जाते हैं, पर सतपुरुष एक को ही जग में भेजता प्यारो, उसी पे सारा बोझ लाद देता है। इस समय सृष्टि में सिर्फ उन्होंने इस गधे भाई को ही अपनाया, उसे दाद दी, सब कुछ दिया और संसार में बेच दिया। जा अब काम करना है तुमको। बैठा, कोई चाह नहीं, आओ ना आओ, जुड़ो ना जुड़ो, कोई चाह ही नहीं। चाह गई, चिंता गई, सुरती बेपरवाह, वह ही शहंशाह है जिसको नहीं चाह। ना मुझे कोई मान चाहिए ना तुमसे। हाँ, ये सत्संग दे रहा हूँ कि मैं चला भी जाऊँ तो मेरे सतपुरुष का नाम ले, मेरे नाम की कोई अवस्था नहीं। मैं तो बैठा हूँ अकेला, ना काय संग दोस्ती ना काय संग वह। जो भी आ जाता मेरे पास प्यारो, उसी से करता प्यार। मेरे पास 3 बातें प्यारो, सत्य, प्रेम और आनंद, तीनों को करता व्यवहार। 2 है मेरे पलड़े प्यारो, बीच में पकड़ी हुआ डंडी, हाथ में सतपुरुष संग मेरे यार। वो डंडी उसी ने पकड़ी है, पर मैं तो निमित्त बिन उसको पकड़ा। तोलनहार वो एक है, तोले दिन और रात, हर पल तुमको तोलता रहता, किस ओर जाता तुम्हारा भार, ये तो वही देखता है तुम्हारा भार किधर जा रहा है। मैं कौन होता हूँ देखने वाला, मैं तुम्हें पल पल आगा करता हूँ।
मैंने बड़े भजन लिखे बोले, तुम न जागे। अब मैं कोई पता नहीं मैं कितने सत्संग दूंगा, क्योंकि एक टॉपिक मैंने अभी पूरा डील नहीं किया, उसे प्रेम कहते हैं। प्रेम का बोलने के बाद जब मैं उसको शुरू करूं तो समझना कि अब ये कभी कभार ही सत्संग दिया करेगा वो, फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा महीने में 2 सत्संग दूंगा, 15 दिन में 1 दूंगा। एक जो दूंगा वो तकरीबन 1.5 घंटे का होगा, जैसे आज भी दे रहा हूँ, कभी 1 घंटा 20 मिनट, कभी 1 घंटा 25 मिनट, कभी 1 घंटा 29 मिनट। इसी तरह से मेरे सत्संग आपको मिलेंगे, लेकिन समर्पण और संगीत। और कभी झूम लेना मीरा की तरह, पा जाओगे सब। हरिदास की तरह सुबह कभी उठ के गा लेना, लेकिन फिल्मी गाने नहीं गाना। गाना है तो भजन गाना, फिल्मी गाने में बहुत पीछे चले जाओ, क्योंकि वही सीन तुम्हारे को याद आएगा, वही गाने वाला तुम खो जाओगे, वो गाने वाला आ जाए। सतगुरु के गाओगे, सतगुरु सामने आ जाएगा, कोई और तो नहीं आएगा। सतगुरु बड़े गोविंद से तो सुरती सु कर विचार, हरि सिमरे सो वार है, गुरु सुमिरे सो पार। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैं जाना तो सतगुरु की तरफ था, लेकिन सवाल में खोया। एक स्त्री का उत्तर दिया, पुरुष बड़ा चालाक, हर तरह से स्त्री को दोषी देता, छोटी सी बात उसकी मिल जाए तो उसको उछालने में कसर न रखता जाना, फिर छोड़ता नहीं। मेल की बड़ी यही होशियारी। फिर कहता है स्त्री नरक का द्वार। पुरुष जो कहते प्यारो, वे अपनी कमी को छुपाते जान, अपनी कमी को छुपाते। अगर तुम कहते हो संसार में नरक का द्वार पुरुष है, स्त्री में बड़ी सहनशीलता है प्यारे सत्संग जी, क्योंकि वो 24 पेयर्स की है, नेचर नहीं उसको बड़ा पैनिस्ट बनाया। तभी स्त्री के चेहरे पर सदा रौनक होगी, पुरुष का चेहरा सदा मुरझाया होगा। कोई गेदमा जो सुरतीवान बन जाएगा, उसके चेहरे पर कुछ रौनक होगी, वरना तो वो पीला पड़ जाए। किसी ने कहा विभिगर का कोई मेन चीज उसकी बता। प्यारे जी, ये 7 जो रंग है, रेनबो जो बनती है, तो इसको याद करने के लिए विभिगर, वायलेट बिगनिंग में, तो रेड एंड में, तो बीच में। ये 7 रंगों में 7 क्यों बने? 6 क्यों नहीं? 7 है नहीं, है 5। फिर 5 क्यों बने? 4 क्यों नहीं? 7 है डिस्पर्शन के कारण, जो कि साइंटिस्टों को भी धोखा लग गया, क्योंकि तत्व 5 है तो रंग 5 ही होंगे ना, 7 कहां से होंगे? इसलिए विभिगर जो वर्ड है, स्टूडेंट्स को याद करने के लिए कहते हैं सारे रंग फटाफट लिख लो। तो 5 के हैं तो 2-2 किनारों पर तकड़ी का तराजू देख लो, 2 तराजू साइडों पर, बीच में उसका नापो करते बनते 3। जब 5 तुम कहते, 2-2 किनारों पर, 5वां मिडिल में, जिससे तोड़ते तुम जाते। 7 जब तुम करोगे, 3 एक पलड़े, 3 दूसरे पलड़े, मिडिल में तोड़ते जाओगे। ये मिडिल में जो होता है वे सतगुरु तुमको एक पलड़े से दूसरे पलड़े की ओर ले जाना चाहता है। कभी वेट इधर होता है, चीज इधर होती है, कभी चीज इधर होती है, वेट दूसरे में डालता है।
प्यारी सत्संग जी, तुम्हें चीज चाहिए तुम ले जाते हो, वेट उसके पास रहता है, वो तोल को तुमको दे देता है चीज। लेकिन मिडिल में जो तोला उसी से सब काम होता है, जो तोला उसी से यही मालिक करता है। 3 लोग का मालिक भी यही करता है। 3 क्यों? एक नीचे एक ऊपर, 2 तराजू, मिडल में तोलन हार रहे। जब 7 तुम कहते, 7 है नीचे 7 है ऊपर, 7 मिडल में जाना, 21 लोग, 7 पताल के लोग, 7 महाशून्य के लोग और 7 शून्य के लोग। बैलेंस करता है, सेंटर वाला सदा बैलेंस करता रहता है। हर चीज का अपना मीनिंग होता है, ऐसी कोई चीज संसार में नहीं जिसका मीनिंग। इसी तरह जब निजाम की बात तुमसे करूंगा तो बताऊंगा उसका बैलेंस कहाँ। सूरत कमल बैलेंस है, सतगुरु का घर, 21 लोग एक पलड़े में प्यारो। दूसरी ओर ये स्प्रिंग बैलेंस, ये भी सारे नीचे रहते, स्प्रिंग बैलेंस से सतपुरुष करते समकाम, फिर वजन नीचे और स्प्रिंग बैलेंस ऊपर। ग्रेविटी का इफेक्ट, स्प्रिंग बैलेंस, वहां तराजू नहीं चलता, वहां स्प्रिंग बैलेंस है। ये इस तरह से ये धरती 21 लोग आए, सतपुरुष ने बड़े नाप तोल के बनाए। ये सारे सूरत कमल सतगुरु का घर जो है वो बैलेंस करता है। सतपुरुष जो पर है वो बैलेंस करता है। तोलनहार सतगुरु प्यार तोलता है दिन रैन। लोग भरम सतपुरुष पर करें ताही नीचे ने। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा काम तुमको पल पल समझाना है। समझ जाओ तो बात, ना समझो तो रात। एक ही चीज तुमको दे रहा, जो मुझे भी नहीं पता होती वो बोल रहा। निज घर अमर लोक से आए हो इस जग में, इस काल भगवान से देन ना देन रे। बस यही अडंबना तुम सबकी प्यारो, सब इसी में अटके जाना, तुम इससे पार नहीं निकल। ये तुम्हारी नीति है, ये तुम्हें पार नहीं होने देती है नीति। जो कहते हैं जो शुरू में बचपन में सीख लिया, किसी ने मंदिर में सीखा, किसी ने मस्जिद में सीखा, किसी ने गुरुद्वारे में सीखा, किसी ने पाई से सीखा, किसी ने गुरु से सीखा, किसी ने मौलवी से सीखा, किसी ने पंडित से सीखा, अटक गए। तुम वही मेरे भाई रे, अटके तो बटके। जिस कुएं का पानी बहना बंद हो जाए वो सड़ जाता है, वही कुआं जीवित रहता जो पल पल चलता रहता है। उस चश्मे का पानी कभी खराब नहीं होता, जो कोई आवे पीता और चलता जाता। पर एक बार तालाब बन जाए, कौन पिए उस पानी को? जानवर भी उसे छूते नहीं प्यार। बस यूं ही मच्छी मच्छर आदि पनपते रहते, उस पर पलते हैं, अंडे देते हैं और वहां से फिर वो मक्खी मच्छर उत्पन्न होते। मेरा काम तुमको समझाना है। मैं लाता आपके लिए बहुत कुछ हूं, लेकिन मुझे समय कम देता है। अब मैं प्यारे सत्संग जी, पहले मैं निशब्द के पास आ जाता हूँ आपके पास, फिर मैं अगले सत्संग में फिर सतगुरु की ओर आ जाऊंगा। क्योंकि ये बताए बिना तो मैं सतगुरु के बारे में बोल चुका हूँ, ये दूसरा सत्संग होगा। शब्द में निशब्द संगीत प्यार, मैं इसलिए बोल रहा हूँ संगीत की क्या महिमा है, भक्ति। शब्दों बिन निशब्द संगीत प्यार, जो निशब्द है वो संगीत है, शब्द संगीत नहीं। इसलिए बोला शब्द जब तुम गाना गाओगे
तो वो शब्द है। फिर तुम सत से पूरी तरह से वंचित हो जाओ और हो गए हो क्या जाओ। शब्दों को पकड़ा, जो संगीत है वो निशब्द में है। निशब्द सतगुरु के भजनों में जान रहे। जिसने निशब्द को जाना, निशब्द को आगे रख के लिखता जान रे, उसी में निशब्द का वासा प्यारो, उसी में सतपुरुष जान रहे। जो मेरे भजन है उसमें सतपुरुष का वासा है, और तुम लोगों ने उसी से नफरत की। पार कैसे हो जाओगे? तुमने सतपुरुष से नफरत की, मुझसे तो तुम करते तो बहुत अच्छी बात थी, सतपुरुष से ही नफरत करते रह गए। अब तो कोई पता ही नहीं मैं तुम्हें कभी भजन दे भी पाऊंगा कि नहीं, पर खुद तो गुनगुनाता हूं, ऐसा थोड़ा नहीं करता हूं, उसके बिना मेरी भक्ति ही नहीं। लेकिन तुम तो वंचित हो गए ना। तुमने क्या मुझे पाया? कुछ नहीं पाया। तुमने नहीं मुझे पाया, तुमने नहीं सतपुरुष को पाया। तुम वही नेतागिरी वाली धर्म में लगे, उस धर्म में तुम उससे बाहर नहीं निकले। नेतागिरी के धर्म से जुड़े रह गए। शब्दों बिन निशब्द संगीत प्यारो, वही संगीत है निशब्द। शब्द नहीं संगीत, गाने नहीं संगीत, जो सतगुरु से निकलता है वो संगीत होता है, क्योंकि वो आबाई सतपुरुष पैदा करते हैं। मैं जो वहां लिखना आता, मैं था ही नहीं, किसी भी चीज का लेखक नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं आता था, मैं एक बुद्धू इंसान था। जब साइबन ने शब्द दात संग साथ रे, जब साइबन ने शब्द, जब ये निशब्द दात सतपुरुष की मिली, तो तब मेरे अंदर संगीत जग। उससे पहले तो कोई संगीत नहीं जगा। उससे पहले मैंने सिर्फ एक ही चीज लिखी थी, और वो भी मैं उसमें एक गुरु का शिष्य था, तो बड़ी कोशिश करके लिखी, बड़े यत्न के बाद, बड़ा सुन सुना। बाकी तो सारा कुछ, और फिर उसको भी इस पत्ती में आके बदल दिया पूरा। इसलिए जब साइबन ने शब्द दात संग साथ रे, बिन तन मन प्यार, प्रेम सुरती प्राणों की धारा में बैठ जाना। कहता है बिन तन मन प्यारो, जब तुम तन मन तुम्हारा छूट जाता है, सुरतिवान बन जाते हो, तब प्रेम सुरती प्राणों की धारा, तुम्हारे जो प्राण श्वास श्वास में चलते हैं, इसकी धारा बन जाता है प्रेम। प्रेम उसमें समा जाता है। मैं बहता जान श्वास श्वास, तभी कहते हैं श्वास श्वास में नाम ले, व्यर्थ श्वास ना कोई, क्या जाने कि श्वास में आमन होए न होए। और मैंने सुषमना की महिमा पिछले सत्संगों में दे दी कि तुम्हें अपने शरीर तजने का समय दिन फौरन देख सकते हो कब जाना। शर्त एक ही है, सुषमन सम करने आनी चाहिए, बस, और कोई सारे काम हुए। ये प्रेम धारा प्यारो आत्म के मार्ग की ओर ले जाती है। प्रेम धारा, ये संगीत तुम्हें उस सत्य प्रेम की ओर ले जाती है। और तुम कहते हो हमने भजन सुनना ही नहीं, अब मैं सुनाऊंगा भी नहीं। अब तुम सुनना भी चाहो तो अब मैं तुम्हारे आगे गाऊंगा, कभी नहीं गाऊं, छोड़ दिया तुम्हारे आगे गाने। तुम क्या चीजें हो मुझे नहीं समझ आया, तुम किस माटी के बने हो ये भी नहीं समझ आए। तुम तो लोहे से भी मजबूत चीज के बने हो। इसलिए तुम्हें कौन जगा सकता है?
मुझे नहीं लगता। इसलिए मैं जगाने की कोई चेष्टा ही नहीं करता। मैं तो कोई भूला भटका आ जाता है तो उसको राह दिखला दे। भूले भटके को तुम तो विद्वान, ब्रह्म ज्ञानी, पता नहीं क्या क्या हो, तुमको कौन समझा सकता है? तुम तो दुनिया को समझाने वाले बन चुके हो सारे। अब तो बस अकेला ही। और चंद सत्संग वो दे रहा हूँ जो दूसरे संसारी लोग आप कुछ मेरे सत्संग सुनते हैं उनके लिए दे रहा हूँ। मैं संगत को सत्संग नहीं दे रहा हूँ, ये भी तुम्हें बता रहा हूँ। और कभी मैं कोई गा देता हूँ तो उन संसार वालों के लिए है, तुम्हारे लिए अब नहीं है। तुम वाकई आप कर दिया करो अपने मोबाइल को। मैं तुम्हारे लिए नहीं गा रहा, मैं सच बोलता हूँ। मैं अब गा रहा हूँ जो नए लोग मेरा सत्संग सुनते हैं वो मेरे साथ नहीं जुड़े उनके लिए। वह नाम शब्द में प्यारो साइबन महाचेतन सुरती धारा हाल पर बहती जान। अरे बाबा, सतगुरु नहीं बोलेगा तो क्या करेगा? चश्मा तो पानी उसमें बहता ही रहेगा। पर बहुत बह चुका हूं, अब तालाब नहीं बनूंगा, खुद तो गुनगुनाता रहूं, तुम्हारे पास नहीं होगा। उसका मतलब थोड़ा मैंने गुनगुनाना छोड़ दिया, नहीं सर, खुद गुनगुनाऊंगा, उसका गुन गाऊंगा। आज भी मैं रात को कोई तकरीबन 3 बजे सोया, 3 बजे सोया और 5:30 बजे पूरे उठ गए। 3 बजे सोया और 5:30 उठ गए। और कभी फिर थोड़ा दिन को थोड़ा सो जाता हूँ, क्योंकि 3-3.5 घंटे तो नींद करनी ही पड़ती है। तो फिर मैं दिन को सो जाता हूँ। 3 बजे सोया, 5:30 पूरे जब घड़ी ने बचाए तो मैं उठा हुआ, चादर अपनी क्लोज करी थी। इसलिए तन मन से प्यारो, वह नाम शब्द में प्यारो साइबन महाचेतन सुरती धारा हर पर बहती जाना। मुझ में ही वो रहेंगे और कहाँ रहे? जिसको भेजा धरती पर सब कुछ दे के था वही उसी में वासा करेंगे, और कहाँ बेचारे वासा करेंगे? यही उनको मिला ठिकाना, एक ही चश्मा मिला, उसमें बैठे। साइबन महाचेतन सुरती धारा हर पर बहती जान रहे, ये उनका चश्मा, इसमें बहते रहेंगे जब तक मैं धरती पर। तन मन से प्यारो, किसी को भी संतोष मिलता मत जान। तन मन से संतोष नहीं, तन मन तो मन के अंग प्यारो, पल पल भरमाता जान रहे। जो कोई अपने आप को तन मन ही जाने वह एक नेता और झूठा भगत तो जान रहे। वो तो नेता है या झूठा भगत है, वो नेति है। नेति की धारा में बहता उसे जान रहे, वो नेति की धारा में बहता, वो भक्ति की धारा में नहीं बहता। वो नीतिवान बन गया, नीति में हर पल रहता, नीति के विषय में सोचता, वही पैसे इकट्ठा करता रहता जान। माया की धुन लगी रहती, पद प्रतिष्ठा की धुन लगी रहती, बस उसी में खोया जाना। तन मन से प्यारो, किसी को भी संतोष मिलता कभी नहीं मिलता। तन मन काम ही भरमाने का करते हैं, तन भी वही करता है और मन। और तुम्हारी आत्मा कैद में की हुई है, तन और मन, और वो भी उसकी अपनी भूल है आत्मा की। उसने तन मन को अपना रूप है जाना, तभी गई भरमाई रे। कोई नहीं जमया आत्म बांधने वाला, आत्म निज को बांधा रे। आत्मा ने खुद ही निज को बांध लिया, कौन इसे बांध सकता? आकार सुन से प्यारो, सुरती प्राण संतोष पाते मत जान। कहता आकार सुन से प्यार। ये जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जहाँ आकार बनाए और इवन सुन में
क्रिएट करना नहीं। सुन भी अंदर क्रिएट करोगे कुछ नहीं होगा, वो भी मन है। सुन मन है। सुन क्रिएट करना मतलब मन के हो जाना। इसलिए कहा आकार को अपने अंदर धारोगे। कोई शिव जी को धार रहा है, कोई राम जी को धार रहा है, कोई कृष्ण जी को धार रहा है, कोई काली को धार रहा है, कोई सरस्वती। जिसको भी तुम अंदर धारोगे या सुन बनाओगे, सुरति प्राण संतोष पाते मत जान। सुरति ध्यान में कोई संतुष्टि नहीं है, क्योंकि उसमें सुरति का वास है। सुरति फंसी संसार में तासे पड़ गया। सुरति व नाम शब्द पाए बिना कभी चेतन नहीं होता। सतपुरुष की दात पाए बिना सुरति कभी चेतन नहीं होती। लाख यत्न करो, बिन सतगुरु कोई पारे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। बिन वह नाम कोई पार नहीं, कोई कोटन करे उपाय। सतगुरु बिन, जिसके पास ये दात और वह नाम दात बिन कोई न होता पार। आकार सुनने प्यारो, सुरत प्राण संतोष पाते मत जान रे। ओंकार भगवान से भी प्यारो। तुम ब्रह्मस्मि भी बन जाओ, पांचवें तन में अनिल हक भी बन जाओ। ओंकार की झलकें भी मिलेंगी, सूरजनुमा रूप भी मिलेंगे, तभी शुद्ध आत्मा की तृप्ति मत जान। तुम्हें आत्मा नहीं मिल पाए, आत्मा से तुम छूट गए, आत्मा का संग छूट गए। तो प्यारे सत्संग यही रखते हैं, क्योंकि आप मोबाइल भी उसने अपना काम छोड़ा। उसने कहा थोड़ा रुकता हूं। ओंकार भगवान से भी प्यारो, शुद्ध आत्मा की तृप्ति मत जान रे। शुद्ध आत्मा प्यारो, हंसा रूप तू जान रे। शुद्ध आत्मा जब तुम हंसा रूप बन, उसके बिना तुम नहीं कुछ पा सकते। शुद्ध आत्मा हंसा सुरति और नृत्य के मेल से शुद्ध आत्मा बनोगे, उसके बिना कोई बात नहीं बनेगी। तो यहाँ रोकता हूँ। तो प्यारे सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद।